एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा, तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा, तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहां पनाह, हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर ने पास वापस लौट आया। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ यात्रा के लिए निकले। दोनों बहुत दिन बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनका मार्ग एक नदी पाद में है। उन्हें नदी पार कर दूसरा स्थान मिला। नदी पार करने का एक ही माध्यम था। उस पर बना एक पुराना पुल। पुल बहुत संशरा था। एक बार केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। फूलों के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभलकर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए धीरे धीरे सलामत नदी को पार करने के लिए प्रेरित किया गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा। लेकिन पूरी तरह सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक से कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में पेंसिल देखो। बीरबल फुल्टी से अपना हाथ पकड़ लो और बोलो, मित्र जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं पंखुड़ी बाहर खींच लूंगा। मित्र ने आदर्श बनाया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बीरबल ने जोरदार जोर से उसे बाहर खींचते हुए की बोला, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं प्रतिज्ञा देता हूं कि इसके लिए मैं एक बड़ी धन राशि पुरस्कार स्वरूप प्रतिज्ञा लेता हूं। यह कहावत थी कि बीरबल बे ने कहा धन्यवाद और दोस्त का हाथ छोड़ दिया। दोस्त फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे तक पहुंच चुका था। कठिन संकट कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहरी रूप से ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा हाथ अचानक क्यों छूट गया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला, पुरस्कार? लेकिन वह तो मुझे हथियार नदी से बाहर के दौरे के बाद देता है।
तुम मेरे लिए सुरक्षित बाहर की प्रतीक्षा करो। मित्र बोला, तुम भी मुझे पुरस्कार की बात देखने से पहले पानी से बाहर जाने की प्रतीक्षा कर लेना। मित्र बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बीरबल का सुझाव है कि वह मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार के लिए प्राप्त न करे। बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उसे क्षमा कर दी और उसका धन्यवाद भी किया। सीखिए कहानी का नैतिक। मित्रता धन से भारी है, उसे धन के पैमाने में कोई तौलना नहीं चाहिए। बीरबल बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार थे। दरबार में कई ऐसे दरबार थे जो ये पद पाते थे लालसा रखे हुए थे। इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाना या अपनी अक्लमंदी साबित करने का प्रयास करना था। एक दिन कुछ दरबारी लगे अकबर के पास पहुंचे और देखकर बोले, जहांपना, हम में से कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप भी हमें अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षण में सफल होगा उसे मैं बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लूंगा। सारी दुआएं खुशी खुशी राजी हो गईं। अकबर ने अपने कमर में कपड़े उतारे और जमीन पर उतार दिए। फिर दरबारियों ने कहा, इस कपड़े से मुझे सिर के लेकर पैर तक बढ़ाओ। पढ़े शिकार और डकैती अकबर बीरबल का किस्सा। लंबाई की लंबाई मात्रा कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को वह कपड़े सिर से लेकर पैर तक ढलने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सर्वमान्य हार के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आए और अकबर के पास खड़े हो गए। फिर बोला, जहांपना, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बेटे को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने आदर्श ही बनाया। उसके बाद बीरबल ने वह कपड़ा अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबार अवाक रह गए। अकबर ने उठाया और कहा, अब वो सामने आए जो शहीद हुआ वह मुख्य सलाहकार पद के योग्य नहीं है। प्रश्न देखकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने अकबर के मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। सबसे बड़ी बेटी का नाम ब्लिस था, मजली का ब्लॉसम और सबसे छोटी बेटी का नाम ब्यूटी था। पत्नी की मृत्यु के बाद से बेटियों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी उसने खुद ही संभाली थी। समय के साथ उसकी तीनों बेटियां बड़ी हुई। तीनों में ब्यूटी की सुंदरता सबसे ज्यादा निखरी। ब्यूटी की सुंदरता के कारण दोनों बड़ी बहनें उससे जलने लगी। वे दोनों गुस्सैल, लालची और स्वार्थी स्वभाव की थी, लेकिन ब्यूटी का स्वभाव नम्र और दयालु था। अपनी बहनों के विपरीत वह उनसे प्रेम करती थी। एक बार भयंकर समुद्री तूफान में व्यापारी के सामान से लदे जहाज फंस गए। कई जहाज समुद्र में डूब गए, कई लापता हो गए। व्यापारी की बहुत बड़ी राशि इन जहाजों और सामानों पर लगी हुई थी। इस नुकसान से उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। नुकसान की भरपाई करते करते उसका सब कुछ बिक गया। घर छोड़कर उसके पास कुछ न बचा। ऐसे में वह अपनी बेटियों के साथ गरीबी का जीवन व्यतीत करने विवश था। धनधान्य के भरपूर जीवन जीने की आदि दोनों बड़ी बेटियों को अभाव का ये जीवन रास नहीं आ रहा था। वे दिन भर अपने पिता को कोसती रहती थीं। घर के काम से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अपना अधिकांश समय वे आराम करने में बिताती थीं। इस कारण घर का सारा काम ब्यूटी के हिस्से आता। गरीबी के जीवन की आदि ब्यूटी भी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता का दोहक समझती थी।
इसलिए उन हालातों में भी वह अपने पिता की खुशी का ख्याल रखने की कोशिश किया करती थी। वह घर का सारा काम खुशी खुशी करती और हर समय खुश रहती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन व्यापारी को कहीं से खबर मिली कि उसके लापता जहाजों में से एक जहाज बंदरगाह पहुंच गया है। इस खबर को सुनकर व्यापारी खुश हो गया और बंदरगाह जाने की तैयारी करने लगा। बंदरगाह रवाना होने के पहले व्यापारी ने अपनी बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियों ने कपड़े, जूते, आभूषण और ऐसी ही अन्य चीजों की सूची बनाकर उसे दे दी। जब ब्यूटी की बारी आई तो वह बोली, पिताजी, आप मेरे लिए एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लेकर आना। व्यापारी बंदरगाह जाने के लिए रवाना हो गया। लंबी यात्रा कर जब वह बंदरगाह पहुंचा तो बहुत निराश हुआ। उसका जहाज टूट चुका था। उस पर लदा पूरा सामान नष्ट हो गया था। अब वह क्या करता? खाली हाथ घर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई थी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। व्यापारी जल्दी से वह जंगल पार कर लेने की कोशिश में था, लेकिन वह अचानक शुरू हुए आंधी तूफान में फंस गया। आगे का सफर जारी रख पाना अब संभव नहीं था। वह कोई ठिकाना ढूंढने लगा ताकि वहां रात बिता सके। जंगल में इधर उधर भटकने के बाद उसे एक जगह रोशनी नजर आई। वह रोशनी की दिशा में चलने लगा। पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह रोशनी एक महल से आ रही है। रात गुजारने के लिए आसरे की उम्मीद में वह महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल का दरवाजा खुला हुआ है। उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई, कोई है? कोई है, लेकिन महल के भीतर से कोई बाहर नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह अंदर चला गया। वह महल शानदार था। वहां सभी चीजें करीने से सजी हुई थी। व्यापारी ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया। यह व्यापारी को कुछ विचित्र लगा। वह महल में घूमने लगा कि कहीं कोई उसे दिखाई पड़ जाए, लेकिन पूरा महल सूना पड़ा था। एक कमरे में उसे खाने की मेज दिखाई पड़ी जो लजीज पकवानों से सजी हुई थी। दिन भर की यात्रा के बाद अब व्यापारी को जोरों की भूख लग आई थी। उसने मेज पर रखा खाना खाया और उसके बाद एक कमरे में जाकर सो गया। रात में उसे गहरी नींद आई। सुबह सूरज की रोशनी आंखों में पड़ी, तब उसकी नींद खुली। नींद खुलने पर उसकी नजर बिस्तर के किनारे पर पड़ी जहां नए कपड़े रखे हुए थे। नहाकर तरोताजा होकर उसने वे कपड़े पहन लिए। अब वह वापस घर के लिए रवाना होने तैयार था। मौसम भी साफ हो चुका था, इसलिए कोई परेशानी न थी। खाने की मेज पर उसे गर्मागर्म नाश्ता तैयार मिला। पेट भरकर नाश्ता करने के बाद वह महल के बाहर निकल आया। महल के बाहर एक खूबसूरत बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थी। उनमें गुलाब के फूल भी थे। गुलाब के फूल देख व्यापारी को अपनी बेटी ब्यूटी की याद आ गई, जिसने उससे लाल गुलाब का फूल लाने की गुजारिश की थी। पढ़ें 21 सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कहानियां, 21 बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। उसने सोचा कि दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो मैं पूरी नहीं कर सका, कम से कम ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। यह सोचकर उसने लाल रंग के गुलाब को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक भयानक हंसी की आवाज ने उसे डरा दिया। वह हंसी एक राक्षस बीस्ट की थी जो बड़ा भयानक था। उसकी आंखें जलते अंगारों सी लाल थी। वह बहुत क्रोधित दिखाई पड़ रहा था। व्यापारी पर चिल्लाते हुए वह बोला, दुष्ट आदमी, मैंने तुम्हें अपने महल में आसरा दिया, स्वादिष्ट भोजन से तेरी भूख मिटाई, मुलायम और नरम बिस्तर पर तेरे सोने की व्यवस्था की, नए शानदार कपड़े पहनने को दिए। इस सब के बदले तूने क्या किया?
मेरा एहसान मानने की जगह तू मेरे बगीचे से फूल चुरा रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। वह राक्षस से क्षमा याचना करते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैं यह गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। उसने मुझसे लाल गुलाब का फूल लाने को कहा था। मैं बस उसकी इच्छा पूरी करना चाहता था। मेरी जान मत लो, तुम जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूं। व्यापारी की बात सुनकर राक्षस बीस्ट बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी जिस बेटी के लिए तुम मेरे बाग से गुलाब तोड़ रहे हो, तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे। उस समय राक्षस से पीछा छुड़ाने व्यापारी ने वह बात मान ली। राक्षस से उसे अपने बाग से गुलाब तोड़ने की इजाजत दे दी। एक लाल गुलाब का फूल लेकर व्यापारी वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तब भी बहुत घबराया और डरा हुआ था। उसने ब्यूटी को महल और राक्षस की बात बता दी। पूरी बात जानने के बाद ब्यूटी बोली, पिताजी, आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। आदमी में हमें 3 तरह की सुंदरियां दिखा सकते हो। राक्षस के पास छोड़ दीजिए। जी जहां पनाह। बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल की 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां, 21 बेस्ट। शाम पर बीरबल आदमी को हमारे सामने दिखाओ करो, जिसमें तुम हमें 3 तरह की खूबियां दिखाओ। अकबर ने हुक्म दिया। वह रोने लगा। शाम होते ही अकबर बीरबल को समझाने लगा कि वह इतना स्वार्थी नहीं। देर में बीरबल जान बचाने के लिए अपनी बेटी को साथ राक्षस के हवाले कर दे। आदमी था। ब्यूटी उस आदमी ने अकबर को सलाम किया। दोनों बड़ी बहनों के लिए उसके आदमी का ध्यान से देखने लगे है। तभी बीरबल ने एक सेवक से लिखे माँ के 3 टांगे खींचे। आखिरकार व्यापारी को उसकी इस जिद के सामने झुकना पड़ा। की तरफ से बीरबल ने कहा, दुखी मन से ब्यूटी को राक्षस के महल में छोड़ देखा। फिर भिक्षुदार जब ब्यूटी का राक्षस से सामना हुआ पीने के बाद उसके भयानक रूप को देखकर डर गई। से बोला, जहाँ लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे ये डर खत्म हो गया, क्योंकि राक्षस का व्यवहार बहुत अच्छा था। जो राक्षस ने ब्यूटी को बहुत ही सुंदर कमरे में रखा। बीरबल ने अकबर से कहा, उसे सुंदर सुंदर कपड़े और गहने दिए। आपकी बोली उसका हर तरह से ख्याल रखा। ये तोते की बोली है। उससे बहुत प्यार से बातें किया करता था। चिल्ली की सर्वश्रेष्ठ कहानी। ब्यूटी को राक्षस का साथ अच्छा लगने लगा। उस आदमी को जम का दूसरा गिलास पिलाया और राक्षस बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जाम का थैला खाली राक्षस ब्यूटी से मन ही मन प्यार करने लगा। चढ़ाया गया था और लेकिन अपने भयानक और बदसूरत चेहरे के कारण हुए अकबर से प्यार का इजहार करने से क्यों रखता है। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत कर ब्यूटी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख ही दिया। मेरे सामने सबसे चूचपड़ मत कर हैरान रह गई। उनका बदला हुआ राक्षस को अच्छा दोस्त मानती थी। बीरबल बोला, जहां कैसे कर सकती थी। इस बोली को इताए बहुत बदसूरत था और वह उसे क्या बोली करती थी। लेकिन डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाई। आखिरी गोली उस आदमी को दी। ब्यूटी की खामोशी समझ गया और पीकर लड़खड़ाने लगा। उस दिन के बाद कभी भी इस बारे में ब्यूटी से बात नहीं की। अनाप शनाप बढ़ाए जा रहा क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन। बीरबल ने कहते हुए अकबर को देखा। रक्षाबंधन स्टोरी इन हिंदी। ये गौल की बोली महल में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। उसका हाल देखकर हंसते हुए उसे अपने पिता और बहनों की बहुत याद आती थी। बीरबल की 5वीं वर्ष की राजकुमारी उदास बैठी हुई थी, देखना चाहती थी। राक्षस वहां आया और उससे एक दिन में उदासी हो गई। बीरबल उसे दरबार ले गया। तब ब्यूटी बोली कि उसे अपने पिता और बहनों की याद आ रही है। बीरबल की बेटी से मिलकर बहुत खुशी हुई। उदासी दूर करने राक्षस ने हंसते हुए जादुई आईना दिया। बात करना हो। उस आईने में बीरबल की बेटी ने अपने पिता और बहनों बहुत देख सकती थी। अकबर ने कहा, बेटी थोड़ा बहुत का क्या मतलब है। उसके बाद से जब भी मन करता की बेटी ने आईने में अपने पिता और बहनों को देख लेती थी। अपने मुखिया को नीचा दिखाया। एक दिन आईने में ब्यूटी ने देखा कि उसका पिता बहुत बीमार है। लेकर प्यार करने लगी। पिता की यह हालत अकबर ने सोचा कि शायद वह इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है। के पास गई और बोली, मेरे बीरबल से बीमार है। बीरबल, क्या तुम अपनी इसी बेटी की शोभा बढ़ाते हो चाहती हूँ। बीरबल ने समझा जाने अकबर को लड़की का संकेत। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन उन्हें समझाते हुए कहा,
इसने आपके प्रश्न का उत्तर जाने की इजाजत दे दी कि 7 दिन के अंदर उसे वापस लौटना होगा। बीरबल ने कहा, इसने पहले तुम्हारी याद में मर जाएगा। अमीर आदमी को नीचा दिखाया ने वादा किया कि वह 7 दिन के भीतर उम्र में आ जाएगी और हमारे बादशाह। तब राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और बोला, इस अंगूठी को जब भी अपनी उंगली से उतारोगे, एक छोटे बच्चे महल में लेकर प्यार हो गया। ब्यूटी ने वह अंगूठी पहन ली है। अगले दिन ये मेरी उम्र पर उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। बहुत सारी बातें कर वह अपने पिता से मिली। हस्ताक्षर में आपको खुश कर दिया गया था। ब्यूटी को राक्षस के पास छोड़ देने वाली लड़की अकबर बीमार पड़ गया था और उसकी खूब प्यारी ब्यूटी ने उसे बताया कि राक्षस उससे के राज्य के बर्ताव करता है एक और उसका बहुत ख्याल रखता है। अपना भविष्य जानने व्यापारी को तसल्ली हुई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। सबका मानना था कि दिनों बाद ब्यूटी को भविष्यवाणी याद आने लगी। गांव में रहने वाले एक उसे भी राक्षस की आदत पड़ गई थी का इलाज कराने उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण के माता पिता से प्यार करने लगी के सामने ही हत्या कर दी गई थी। लेकिन खुद इस बात से अनजान थी। वह बीमार रहा करती थी। ब्यूटी की दोनों बहनें ब्लिस और ब्लॉसम का विवाह हो चुका था। की नजर अंधे साधु पर पड़ी। दोनों उससे मिलने उसे देखते ही वह ब्यूटी के मुंह से राक्षस के महल को मारा है। वहाँ के शानदार जीवन के बारे में सुना। अंधा साधु नाराज हो गया। ब्यूटी ने उन्हें यह भी बता दिया था कि उसे 7 दिन के भीतर राक्षस के पास वापस जाना है। तुम्हें इसे समझाना चाहिए। झूठ रोते हुए दोनों साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। वे चाहती थी कि राक्षस पूरे दिन से नाराज हो जाए और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। इनकार न कर सकी और आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया। महल में राक्षस ने तय किया से इंतजार बन रहा था। बीरबल से मदद मांगेंगे। लेकिन जब 7 दिनों में बीरबल के पास नहीं लौटे और वह उसे पूरी बात बता दी। उदासी में उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे वह बीमार रहने लगा। अकबर के दरबार में जाकर अपने घर पर ब्यूटी भी राक्षस को याद कर रही थी। एक रात उसने सपना देखा कि राक्षस मर रहा है। बीरबल ने अंधे साधु को भी अपने के दरबार में आमंत्रित कर लिया। अपना वादा न निभाने के कारण दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर उसने बिना समय गंवाए सामने अंगुली तलवार निकाल साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। खुद को राक्षस के महल में देख साधु घबरा गया। ब्यूटी ने दिन भर महल में राक्षस का इंतजार किया, तलवार निकाल ली, उससे मिलने नहीं पहुंचा। बीरबल समझ गया कि साधु महल में ढूंढने पर भी बल्कि राक्षस होने का दिखावा कर रहा है। वह परेशान हो गई। उसने सारा माजरा को वह महल से बाहर निकली और बगीचे में राक्षस को खोजने लगी कि अकबर ने सैनिकों लेकिन वह उसे वहां भी नहीं मिला। साधु को बंदी बना ले। जब वह महल के पीछे वाले बंदी गृह में कड़ाई से पूछताछ की गई उसे राक्षस ने अपना अपराध कबूल कर लिया। वह बहुत कमजोर फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसा लग रहा था इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल सका। ब्यूटी उसके पास गई और बोली, तुम्हें क्या हो गया है? दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने कहते रहते थे और न कर पाने पर बहुत नाराज हुआ करते थे। देखो मैं मर रहा हूं। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से हालत देख ब्यूटी रो। मैं चाहता और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समय पर नहीं आ पाई। एक ऐसा चित्र बनाओ। लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती तुमसे थी। प्यार करने लगी हूँ। वह अकबर से बोला, तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊंगी। मैं तो आपका मंत्री, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे चित्र बना? मुझसे विवाह कर लो। ब्यूटी के ये कहते ही एक चमत्कार हुआ और राक्षस एक सुंदर नौजवान राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी यह देखकर हैरान रह गई। राजकुमार ने उसे बताया, एक दुष्ट जादूगरनी के श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया था। उस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होता जब कोई मुझसे सच्चा प्यार करता। लेकिन मेरी बदसूरती के कारण कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया और मैं वर्षों तक राक्षस बना रहा। आज तुम्हारे सच्चे प्यार के कारण वह श्राप समाप्त हो सका है और मैं वापस अपने असली रूप में आ सका हूँ। राक्षस और ब्यूटी ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। रही जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें निभाने के साधन सीमित हैं। घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, शादी जैसे कई खर्च सामने नजर आते हैं और अपने हाथ बंधे से महसूस होते हैं। इन सब के अलावा भी कई कीलें हैं जो हमें चुभती रहती है।
जैसे स्वास्थ्य, परिवार, दोस्ती, बुरी आदतें जैसी कई कीलें। हर किसी के जीवन में इस तरह की कुछ कीलें हैं जो अपनी चुभन से परेशान करती रहती हैं। कुछ को छोटी कीलें चुभ रही हैं तो कुछ को बड़ी। कुछ को एक कील चुभ रही है तो कुछ को एक साथ कई कीलों की चुभन सहनी पड़ रही है। लेकिन हम उस चुभती कीलों से छुटकारा पाना के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अभी इनकी चुभन या दर्द इतना ज्यादा नहीं है। हम उस चुभन को तब तक सहते चले जाते हैं जब तक वह असहनीय नहीं हो जाता। ऐसी कीलों की चुभन से छुटकारा पाने का उपाय तुरंत करना चाहिए, क्योंकि देर करने से समस्या बढ़ती है। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कोई भी समस्या हल नहीं होती। इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्या सामने आए तो उसके निदान हेतु तुरंत प्रयास करें। ऐसा न हो कि बाद में बहुत देर हो जाए। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने लोगों का उसके पास तांता लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करती थी। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नजर अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इसने अम्मी अब्बू को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर यह कैसा इल्जाम लगा रही है? तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। पढ़े अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले, 10 बेस्ट अकबर बीरबल जोक्स इन हिंदी। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूं। उन्होंने वैसा ही किया। इधर बीरबल ने अंधे साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित कर लिया। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल की और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना लें। साधु से बंदीगृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल सका। बादशाह अकबर बीरबल के सामने सदाबहार की बहार रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से